बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शेल्टर होम में बच्ची को कट लगाए जाते हैं। माँ ने संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। बच्ची को शेल्टर होम में नशा भी दिया जा रहा है और इस सारे मामले में बच्ची का बाप हर लिहाज से मुलव्वस है। मेरी बेटी घर वापस जाना चाहती है, लेकिन अब अगवाकारों के साथ क्यों जाना चाह रही है? ऐसा क्या हुआ है शेल्टर होम में? क्यों वो जिद कर रही है कि वो अगवाकारों के साथ जाना चाहती है, हालांकि उसने मुझे हकीकत बता दी थी कि उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। कराची के शेल्टर होम में कौन कौन मुलाकात करता रहा, जुल्म व ज्यादती की दर्दनाक दास्तान आज की वीडियो में शामिल करेंगे। अचानक से भाई कुछ होता है और कराची से बच्चियों के अगवा का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक अगवा बच्ची की जा रही है और बड़ी अजीब सी बात है कि जहीर और उसके सहूलतकार कराची में मौजूद है। उसके बाद ये सारे मामला शुरू होते हैं जहां पर बच्चियों के अगवा शुरू हो जाते हैं। ज़ारा काज़मी केस से एक बात तो साबित हो चुकी है कि जो वालिदैन हैं वो ही फैमिली को जोड़ कर रखते हैं, वही आपके लिए अच्छे फैसले करते हैं, वही आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में जीने की तमीज़ क्या है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वही आपको बताते हैं कि किस तरह से इस खौफनाक जो दरिंदों से भरी हुई दुनिया है इसमें आपने किस तरह से चलना है और किस तरह से बचना है। अगर माँ बाप के दरमियान ही इख्तलाफात शुरू हो जाएं तो बच्चों को फिर आखिर कौन बचाएगा? बड़ी अजीब सी बात है कि ज़ारा काज़मी को बाजियाब करवाने के लिए, मेहदी अली काज़मी की अगर मैं बात करूँ तो पूरी फैमिली एकजुट होकर खड़ी रही। सैमा भाभी, मेहदी भाई, उनकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से अपनी बच्ची को जो है वो इन दरिंदों के चुंगल से बाहर निकाले। उन्होंने जलील नेक्सस के चुंगल से अपनी बच्ची को निकाला भी, लेकिन उम्मे हबीबा इतनी लकी नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनकी फैमिली के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, दूसरी वजह यह है कि शायद अवाम को इस केस में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि अवाम क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही। ये एक बच्ची का मामला है, एक मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं आवाम से अपील करूंगी कि इस केस को भी उसी तरीके से अहमियत दें जिस तरह से जो है ज़ारा काज़मी केस को अहमियत दी थी और मेहदी अली काज़मी का साथ दिया था। यहाँ पे मामला जी बड़ी ज़्यादा ख़राब है। बच्ची बाजियाब होकर शेल्टर होम तो पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पर एक और घिनौना खेल जो है वो खेला जा रहा है। वालदा के मुताबिक बच्ची की वालदा ने बेपनाह इल्जामात लगाए हैं, इल्जामात की बौछार कर दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उम्मे हबीबा से मुलाकात में उसने बच्ची के बाजू पर कट्स देखे हैं। उसकी बेटी बहकी बहकी बातें कर रही है, ऐसा लगता है जैसे कि नशे में हो, ऐसा लगता है कि उसको नशे के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये उम्मे हबीबा की वालदा ने बताया है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। उम्मे हबीबा कई दिन से जी शेल्टर होम कराची में मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि बच्ची को अब शेल्टर होम में नशा दिया जा रहा है? कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्या उनकी वालदा चीज़ों को समझ नहीं पा रही या सच में कोई घिनौना खेल जो है बच्ची के साथ खेला जा रहा है? उम्मे हबीबा की माँ ने यह भी कहा है कि मेरी बच्ची नॉर्मल नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उस पर जो है जादू कर दिया गया है। ये जादू की कहानी काफ़ी अरसे से मैं सुन रही हूँ। जब ये बच्ची जो है दरिंदों के चुंगल में थी तब भी इनकी वालदा ने यही बात बोली थी, उस वक्त वालिद भी साथ मौजूद थे कि हमारी बच्ची पे जादू कर दिया गया है और बच्ची बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है। आजकल के दौर में जो है वो कुछ ऐसे नशा आवर चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप वो इंजेक्ट करते हैं, आप वो नशा देते हैं तो इंसान नॉर्मल नहीं लगता, बहकी 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 बातें करता है, खलाओं में घूरता रहता है, ऐसे वियर्ड बिहेव करता है जैसे लोग कहेंगे जी उस पर जादू हो गया है या उस पर कोई जिन भूत आ गए हैं और कुछ ऐसा हो गया, बड़ा वियर्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारी अद्वियात और नशा बहुत सारे लोगों को पता है। जो इस तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि इन चीज़ों को कब और कैसे लगाना है। वालदा के मुताबिक बच्ची बार बार अपने मुलजिम शोहर अब्दुल्ला के पास जाने का कह रही है। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। पहले वो बड़े प्यार से मुझसे मिल रही थी, अब उसके बाजू पे कट भी लगा हुआ था, उस पर ऐसे लग रहा था कि किसी ने मारा पीटा भी है। बार बार वो बोल रही है कि मैं अपने शौहर अब्दुल्ला के पास जाना चाहती हूँ। वो कहती है कि जी वो शेल्टर होम से बाहर आकर अपने बाप के पास जाएगी और फिर अब्दुल्ला से सुलह कर ली जाएगी। मैं थोड़ा सा इनके वालिद के हवाले से भी बताती चलूँ कि इनके वालिद पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनके वालिद ने जो है इन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जी इनके वालिद ने जो है अपनी बेटी का सौदा किया है, बाप ही गलत कामों में मुलव्वस है। बाप के हवाले से बताया कि बाप नशा करता है, बाप जो है
वो गलत किस्म का आदमी है और वो इन सारी चीज़ों में मुलव्विस था। मुझे कुछ ईमेल्स आई हैं, मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें बड़ी हौलनाक किस्म की बातें हैं और उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जी मैं उम्मे हबीबा का वालिद हूँ, मुझे मार दिया जाएगा। तो मैंने जो है अपनी टीम को कहा है कि इस पर वो वर्कआउट करें कि वो हमें डराने के लिए या हमें इस केस को रिपोर्ट करने से पीछे हटने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं या जेन्युइनली उनको जान का खतरा है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि उनके मैसेजेस और ईमेल्स मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये सारा मामला क्या है, इसके पीछे कराची की सिंध की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, आप नहीं जानती। उनके ये मैसेज आया था मेरे पास सेफ है, इस पर मेरी टीम काम कर रही है और उसके फौरी बाद जो है वो इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। इनकी उम्मे हबीबा की जो है वालिदा सामने आई, उन्होंने बताया, सबूत पेश किए कि इनके वालिद मुलव्विस हैं, इनके वालिद नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस को हर हाल में करनी चाहिए कि पेरेंट्स के बीच में एकदम से मामला कहाँ पे खराब हुआ है, कौन से पैसों की वजह से जो है ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन एजेंडा यहाँ पर ये होना चाहिए कि बच्ची को किस तरह से जो है रिकवर करना चाहिए, बच्ची को क्या मामला आते हैं, बच्ची के जहन पे किस चीज़ के असरात हैं, बच्ची किस चीज़ से डरी हुई है, क्या बच्ची को भी ज़ारा काज़मी की तरह जो है वो डराया गया है, धमकाया गया है, कोई उसकी वीडियोस उनके पास हैं, क्या चीज़ उनके पास है जो बच्ची इतनी परेशान है और बच्ची बहकी बहकी बातें कर रही है। अब उम्मे हबीबा की वालदा जो है वो उनके मुताबिक वो कहती हैं जी शेल्टर होम में कुछ हो रहा है, तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि जो मैं शैला रज़ा साहिबा को जानती हूँ, हमने दुआ केस को पहले दिन से कवर किया, उसमें शैला रज़ा साहिबा से बात भी हुई है, वहाँ पर वो जिस अंदाज में अच्छे अंदाज में लेकर सारे मामला को चल रही हैं। तो इस चीज़ पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाना कि शेल्टर होम में कुछ किया जा रहा है, ये भी बड़ा खौफनाक अमल है और जो उनकी वालदा कह रही है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अवाम के सामने सच लेकर आना चाहिए क्योंकि ज़ारा काज़मी जब शेल्टर होम में थी वहाँ पे तो मामला इतने अच्छे हुए कि बच्ची न्यूट्रल जगह पे रही, उसको जो है एक ऐसा माहौल मिला कि उसकी दिमागी नशोनुमा जो ज़हीर के पास जाकर रुक गई थी वो दोबारा से बेहतर हुई, उसको सोचने समझने की सलाहियत उसकी वापस आई, उसको पता चला कि भाई मैं अब एक न्यूट्रल जगह पे हूँ, अपने फैसले कर सकती हूँ। उसका दिमाग जो है मौफ कर दिया था इन लोगों ने, बच्ची नॉर्मल हुई। शेल्टर होम में जो है ज़ारा काज़मी तो नॉर्मल हुई और ये दरिंदे बैठ के लाहौर में बकवास करते रहे कि जी शैला रज़ा साहिबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, बच्ची को मारते हैं पीटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्ची ने आके बताया कि ये दरिंदे थे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब उम्मा हबीबा की वालदा की क्या कंसर्न है उसको देखना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। क्यों उनको लग रहा है कि बच्ची जो है उसको कोई अद्वियात दी जा रही हैं, क्यों उसको मारा जा रहा है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर अहम बात यह है कि उम्मे हबीबा के माँ बाप के दरमियान इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं जो कि खुलकर सामने आ गए हैं। माँ ने अपने शोहर पर बेटी को बचाने तक के बेचने तक के इल्ज़ामात लगा दिए हैं, यानी कि उम्मे हबीबा की वालदा ने अपने शोहर पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरी बेटी को बेचा गया है, अब्दुल्ला नामी फैमिली जो लड़का है उसकी फैमिली को, और बेचने वाला और कोई नहीं मेरा शोहर है। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात है। उम्मे हबीबा की वालदा बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं। शेल्टर होम के हवाले से भी वो बता रही हैं, अपने शोहर पे भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मेरे ख्याल में उनके पास कोई सबूत वगैरह भी है। वो बताती हैं कि मेरे शोहर खुद जो है नशा करते हैं, इसीलिए उसने नशे की खातिर बेटी को 10 लाख रुपए में बेचा, 10 लाख का सौदा किया गया। उम्मे हबीबा खुद बताती है कि अब्दुल्ला की माँ और बहन अच्छी औरतें नहीं हैं, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, वो घर मेरे लिए सही नहीं है, गलत है। ऐसे इल्ज़ामात निमरा काज़मी ने भी अपनी सास और अपनी नंद पर और लड़की की खाला पे लगाए थे। सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चियाँ अगर शेल्टर होम में भी महफूज नहीं है तो फिर उनको कहाँ पर रखा जाए जहाँ पर वो महफूज हो, और उन्हें उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात अगर वालदा लगा रही है तो इसको देखना चाहिए, पुलिस को देखना। वैसे सिंध पुलिस से मुझे तो खैर कोई उम्मीद है नहीं, अगर उम्मीद होती पुलिस अच्छी होती सिंध की तो दुआज़ारा केस के बाद और कोई लड़की अगवा ना होती और ये मामला ना होते। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये माँ क्या बोल रही है, क्या चाहती है, बच्ची के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। बच्ची माइनर है भाई, खुदा का खौफ करें, हम सबके घर में माइनर बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ ये सब कुछ हो तो हम तो रात को सो ना पाएँ, हम तो तड़पते हुए घर से बाहर निकल आएँ। तो इस वालदा की आवाज़ बने और जो भी दरिंदगी हो रही है उसको ख़त्म करने में जो है इस माँ के लिए दुआ भी करें, उनका साथ भी दें।